Students, its history continue. The making of nationalism in 1870s to 1947. Freedom is our birthright, or freedom is my birthright. The slogan has been given by the बाल गंगाधर तिलक. स्टूडेंट्स, उनका क्या इंटेंशन था, क्या मतलब था, क्या लोगों को समझाना चाहते थे बाय दिस स्लोगन? As the mention here, by 1890s, many Indians began to raise the question about the political style of Congress. जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क एक प्रकार से लगा दिया था, क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया था. अब बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब की बात यहां कर लेते हैं. देयर वर थ्री फेमस लीडर्स जिसको एक तिकड़ी भी बोला जाता है, लाल, पाल और बाल की. लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक. लाला लाजपत राय अपनी एक्टिविटी जो कर रहे थे वो पंजाब के अंदर कर रहे थे, एक रिवोल्यूशनरी थे, ये क्रांतिकारी थे. विपिन चंद्र पॉल वेस्ट बंगाल के अंदर उसी तरीके का काम कर रहे थे. और बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर भी निकाला था, ये महाराष्ट्र के अंदर ऐसा काम कर रहे थे. अब बाल गंगाधर तिलक ने बोला जो कांग्रेस है वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर कर रही है. पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर का मतलब है कि वो जो ब्रिटिशर है या जो गवर्नमेंट है उससे प्रेयर कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ राइट्स दो, बट इट शुड नॉट बी देयर. ये कंट्री हमारी है तो हमारे रूल होंगे, हमारे राइट्स यही हैं कि हम पूर्ण तौर से एक प्रकार से जो है फ्रीडम वहां ले लें और सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ राइट्स यहां देखने को मिले. दे आर्ग्यूड दैट people must rely on their own strength and not on the good intention of the government. मतलब गवर्नमेंट के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए. people must fight for स्वराज, यानी स्वराज लेकर उन्हें रहना होगा. तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना था. जब सोसाइटी के अंदर ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया और लगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, तो फिर लॉर्ड कर्जन वाज एट द टाइम द वाइसराय ऑफ इंडिया. 1905 के अंदर उसने बंगाल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. बंगाल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का जो मेजर रीजन था वो ये था, जो हिंदू और मुस्लिम एकता थी, यूनिटी थी, उसको तोड़ना था. दोनों मिलकर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. अब उनको लगा डिवाइडेड एंड रूल, जैसे कि उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट भी कर रखी थी कि फूट डालो और राज करो. अब उसी तरीके से हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा कर वो जो है यहां स्टेबल रहना चाहते थे लंबे टाइम तक. बट वेन एवर द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू द लॉर्ड कर्जन व्हाई ही डिड, तो उन्होंने रिप्लाई किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है और उसके अंदर इस तरीके के रिफॉर्म नहीं किए जा सकते, या सोशल रिफॉर्म इसके अंदर नहीं हो सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसके अंदर नहीं हो सकते, इसीलिए गवर्नमेंट इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है. बंगाल विभाजन या डिवीजन के अंदर जो है इसके ईस्टर्न पार्ट को अलग हिस्से में डिवाइड कर दिया और वेस्टर्न पार्ट को इसके अलग हिस्से के अंदर डिवाइड कर दिया था, जिसको हम आज का बांग्लादेश बोलते हैं. एक हिस्सा वो और एक हिस्सा जो हमारा करंट का वेस्ट बंगाल हमारे पास है. ड्यू टू दिस डिसीजन जो इंडियंस थे वो काफी नाराज हो गए थे. प्रोटेस्ट करने के उन्होंने अलग अलग रास्ते बहुत सारे निकाल लिए थे. द ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस, द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट. तो लगभग सभी ने इसका जो है प्रोटेस्ट यहां किया था. ऑर्गेनाइज्ड एंड द नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड. अब किस तरीके का डेवलपमेंट यहां हुआ है, लोगों ने मीटिंग्स की हैं, पब्लिक मीटिंग्स की हैं, प्रोटेस्ट किए हैं. अब जो सबसे बड़ा मूवमेंट यहां चला वो चला स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था जो इंडियन गुड्स है उसको यूज किया जाएगा, फॉरेन की बनी हुई जो भी चीजें हैं उनको यूज नहीं किया जाएगा. इससे जो है प्रॉब्लम क्या होगी, इकोनॉमिक जो
एक प्रकार से अगर हम किसी को प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो इसके साथ हो सकता था। अब जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड कम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, जो ये चला, एंड स्ट्रोंगेस्ट इन द बंगाल बट विद द echoes elsewhere too in Deltic Andhra in for the intense it was known as the वंदे मातरम मूवमेंट। अगर वंदे मातरम मूवमेंट की हम बात करें, वंदे मातरम मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट एक ही था, एक ही उनका एम था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट वेस्ट बंगाल के अंदर रहा है और वंदे मातरम मूवमेंट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया है। एज द फिगर 3 में दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक की ये पिक्चर है और न्यूज़पेपर लिखते थे ये, जिसका नाम था केसरी, मराठी न्यूज़पेपर था और ये उसके एडिटर थे और इसकी वजह से इनको देश निकाला, जिसको काला पानी बोलते हैं, वो भी दिया गया था। स्टूडेंट्स, जो स्वदेशी मूवमेंट है, सो टू अपोज द ब्रिटिश रूल एंड एनकोज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। और सेल्फ हेल्प का मतलब यानी एक प्रकार से जो लोग हैं खुद की सहायता करें, जिसको बाद में स्वदेशी एंटरप्राइज और स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद जो लोग थे, कांग्रेस क्या बिलीव करती थी कि जैसे मेंशन भी किया था उसमें, प्रेयर कर रहे थे, एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे एक प्रकार से, लेकिन रिजल्ट उसका मिल नहीं रहा था। तो कांग्रेस के अंदर ही अब अलग ग्रुप या अलग तरह के लोग आ गए थे, जिसको रिवोल्यूशनरी के नाम से हम जानते हैं और काफी टाइम तक तो उनको टेररिस्ट भी बोला गया है इंडिया की, अगर एनसीईआरटी की बुक्स की हम बात करें, जिसमें इवन भगत सिंह जैसे लोगों का नाम क्रांतिकारी नहीं आतंकवादियों की लिस्ट में, टेररिस्ट उनको मेंशन किया जाता था एनसीईआरटी की बुक में, बट स्टिल दे वर रिवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी ही वो थे। तो रिवोल्यूशनरी वायलेंस था वो। ओपनिंग द डिकेड्स ऑफ द 20th century were marked by the other development as well as a group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906। सलीम उल्लाह खां इस व्यक्ति का नाम था जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसमें यहां मेंशन कर रखा है कि जो 20th सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में और भी दूसरे तरह की घटनाएं या इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। इनमें जो है मेनली मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका के अंदर, ढाका जो फिलहाल कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है, वहां की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने की थी। जो डिवीजन ऑफ बंगाल था उसका मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इट डिजायर्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड डिमांड कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। यानी 1919 में जो इलेक्शन होने थे उसमें अलग से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए और काउंसिल में उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाए, ऐसी डिमांड करना मुस्लिम लीग ने स्टार्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, जब इस तरीके की प्रॉब्लम सोसाइटी में आई देखने को मिली, उसके बाद जो है कांग्रेस खुद दो हिस्सों में टूट गई। द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 और ये कांग्रेस का सूरत सेशन था। सूरत जो गुजरात के अंदर है, सूरत में ये हुआ था जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी। इसमें एक प्रकार से वो लोग थे जो प्रोटेस्ट में बिलीव करना चाहते थे, किसी भी तौर तरीके को अपनाकर फ्रीडम जीने चाहिए थी, और कुछ लोग वो थे जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बिलीव करते थे और रिक्वेस्ट के थ्रू ही कुछ राइट्स गेन करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू चलता रहा 1915 तक। उसके बाद 1916 के अंदर लखनऊ एक पैक्ट हुआ। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस के दोनों ग्रुप और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए और उन्होंने साइन किया, सिग्नेचर किया, एक ट्रीटी की कि आगे वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों का एम या तीनों ग्रुप्स का एम एक ही है, फ्रीडम फॉर इंडिया।
ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, स्टूडेंट्स, मास नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मतलब नेशन के प्रति सोचना। 1919 के बाद तो धीरे धीरे हमने देखा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, ब्रिटिशर ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, इंडियंस थे कि उनको राइट्स देंगे, उनको इलेक्शन के अंदर भाग देंगे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, उनके जो रिवेन्यू है उसको कम कर देंगे। इस तरीके के कुछ प्रोमिसेस किए गए, बट रिजल्ट नल था, कुछ भी उनको नहीं मिला था। अब जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों के ऊपर और ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल इनकम एंड द बिजनेस प्रॉफिट, इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाई led to the sharp rise in the prices which created the great difficulties for the common people। और एक्सपेंडिचर जो आर्मी के लिए और बढ़ा दिया। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया की आर्मी नहीं थी, ब्रिटिशर की आर्मी थी, और सारा का सारा पैसा कहां से जा रहा था? इंडिया से जा रहा था। इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। अब जो भारत के औद्योगिक व्यवसायी थे उन्होंने भी जो है डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी, villages were pressurized to supply the soldier for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve the abroad. Many returned after the war with and the understanding of the ways in which imperialist power were exploiting the peoples of Asia and Africa with the desire to oppose the colonial rule in India। जब वॉर के अंदर जो लोग गए थे या जो सोल्जर गए थे, उन्होंने बाहर देखा जाके कि किस तरीके से जो यूरोप की पावर है या यूरोप के देश हैं, एशिया और अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, भर्ती में शामिल कर रहे हैं, आर्मी में शामिल कर रहे हैं, और अपने फायदे के लिए उन लोगों को लड़वा रहे हैं। हमारा तो कोई कॉमन एनिमी है ही नहीं, दुश्मन है ही नहीं जिसके लिए हम वहां लड़ रहे हैं। और उन्होंने बाहर जाकर यह भी देखा कि किस तरीके से लोग अपने शोषण से बच सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें फिर उन्होंने इंडिया में इंप्लीमेंट करने की सोची। Furthermore, in 1917, there was a revolution in the Russia. News about the peasants and workers' struggle, the idea of socialism, circulated widely, inspiring the Indian nationalists। उसके अंदर भी जो है मेनली जो है रशियन रिवोल्यूशन को सोशलिज्म और सोशलिस्ट रिवोल्यूशन या बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी जिसमें बोला जाता है, जिसमें पीजेंट्स के लिए मेनली बात की गई थी। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है नेशनलिज्म बढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द महात्मा गांधी रोल टेक्ट खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।